बाल श्रम। जब भी बात की जाती है बाल श्रम के बारे में तो एक चित्र उभर आता है हमारे जहन में, छोटे से काम करते हुए बच्चे का। यह बच्चा किसी होटल में बर्तन धो रहा होता है, या सिर पर ईंट ढो रहा होता है, या फिर किसी बंगले में झाड़ू पोछा कर रहा होता है। बदलते हुए समय में इस विषय पर बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। समाज सेवक व सेविकाओं ने अपने स्तर पर भी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। इसी मुद्दे पर आधारित है श्रीमती मंगला रामचंद्रन द्वारा रचित लघु कथा बाल श्रम, जिसे मैं अंजू गुप्ता अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया के माध्यम से उन्हीं की आवाज़ में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। लघु कथा का शीर्षक है बाल श्रम की एबीसी। क्यों री इतनी छोटी बच्ची से घर का इतना काम करवाती? पता है बाल श्रम के अंतर्गत गुनाह है। समाज सेविका उमा रानी ने अपने घर के काम वाली बाई से कहा। वो बेचारी उनका मुंह ताकती रही। उनकी बात वो ठीक से समझ ही कहाँ पाई। अरे ऐसा मुंह क्या देख रही है? तेरी 6 साल की लड़की तो खुद ही बच्ची है, फिर भी वो घर के काम के लिए अपने छोटे भाई को भी सारे समय गोद में लादे फिरती है। उसका बचपन तो तूने खत्म ही कर दिया। क्या करे भाई साहब, वो घर का काम न संभाले तो मैं कैसे काम पर आऊँगी? मेरे काम करने से घर चलाने को कुछ पैसे मिल जाते हैं। हम गरीबों का तो ऐसा ही होता है। पैदा होते ही लड़की काम करने लगे हैं। काम वाली बाई कुछ उपहास कुछ अवश्य सी बोली। अब कम से कम इतना कर दे कि थोड़ी देर को इसे मेरे पास भेज दिया कर। कुछ पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। ये मत कहना कि पढ़ लिख कर क्या करेगी। उमा रानी ने निर्णायक स्वरों में कह दिया। आज 2 वर्ष हो गए बुधिया को उमा रानी के घर आते हुए। एबीसी पर ही त्रिभुज के अंदर फंसी मकड़ी सी अटकी हुई है। हाँ, उमा रानी ने बुधिया को अपने बच्चों के पुराने कपड़े देकर, पुराने साबुन का टुकड़ा देकर अपने घर में कार्य में मदद करना सिखा दिया। बुधिया दौड़ दौड़ कर अपने बूते के बाहर का कार्य भी कर लेती है। आखिर मैडम ने उसे अंग्रेजी जो सिखाई, भले ही एबीसी से आगे बढ़ने के लिए उसे न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। समाज सेविका उमा रानी जी बुधिया को ABCD तो नहीं सिखा पा रही थी, किंतु उन्होंने बुधिया को घर के कामकाज करने में अवश्य पारंगत कर दिया था। उन्हीं समाज सेविका जी ने, जिन्हें बुधिया का अपने भाई बहनों को संभालना बाल श्रम लगता था, अपने घर पर बिना पगार के काम करवाना उचित लगा। बुधिया और उसकी माँ को तो पता ही नहीं चला कब बुधिया समाज सेविका जी के घर में बधुआ मजदूर की तरह काम करने लगी और शोषण का शिकार हो गई। क्या यह उचित है? समस्त श्रोतागण को आज यह सवाल चीख चीख कर सोचने पर विवश कर रहा है। क्या सही है और क्या गलत? धन्यवाद।